सागर जिले के वंडा से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरदा के प्राचार्य पर आरोप है कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल की किताबों को बेचने का प्रयास कर रहे थे। घटना सोमवार की है। स्कूल से पिकअप वाहन में बड़ी संख्या में किताबें बाहर ले जाई जा रही थीं। वहीं जब स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने वाहन को रोक लिया, इसके बाद इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार बीआरसी और बीओ मौके पर पहुंचे और जब्ती के साथ ही पंचनामा कार्रवाई की। इस दौरान स्कूल प्राचार्य सहित जिम्मेदार लोगों के कथन भी दर्ज किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वाहन में किताबें ले जाई जा रही थी वह कबाड़ी का निकला और यही कारण है कि पूरे मामले पर संदेह और गहरा हो गया है, क्योंकि इन किताबों में से कई किताबें पिछले वर्ष की थी और उनमें बदलाव भी नहीं किया गया था। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार विजयकांत त्रिपाठी का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची है। प्राचार्य का कहना है कि ये बदली हुई किताबें थीं जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। वाहन कबाड़ी का होना संदेह पैदा करता है। फिलहाल प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं इस पूरे मामले में प्राचार्य आर के रोहित ने सफाई दी है कि जिस जगह किताबें रखी थी वहां लैब का निर्माण होना है, इसलिए किताबों को दूसरे भवन में शिफ्ट किया जा रहा था। है कोई विक्रय नहीं हो रही थी, सिर्फ वहाँ लैब बनाना है, तो वहाँ पर पुस्तकें जो है दूसरी उसमें शिफ्ट माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन में रखी जानी थी। और भी लोगों ने बताया कि पहले भी कई गाड़ी जा चुकी हैं। नहीं जी, झूठी है। आज तक कोई पुस्तक नहीं बेची गई, न तक बेची, ये सब गलत है। ये आज दिनांक 19/8/2025 का मामला है। एसडीएम सर की तरफ से फ़ोन आया था बीओ मैडम को। बीओ मैडम ने फ़ोन मुझे किया कि ये मगरदा स्कूल में कोई पिकअप वाहन रखा हुआ है जिसमें पुस्तकें हैं। तो हम लोग एसडीएम सर के आदेशानुसार वहाँ पहुँचे तो पिकअप में पुस्तकें थीं। तो प्राचार्य महोदय से पूछा तो पुस्तकें वो बोल रहे थे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसकी जाँच में नायब तहसीलदार महोदय थे और बीओ मैडम भी थी और मैं भी था। तो हम मौका पर पिकअप वाहन था, उसमें पुस्तकें भी थीं और उनका जब्तीनामा बना के सुपुर्दनामा करके इस कमरे में वो पुस्तकें लाक करके रख दी गई हैं। और जैसे भी उच्च अधिकारियों का आदेश आएगा उसकी और गहनता से जांच करेंगे कि मामला आखिर कहाँ है। प्राचार्य ने जैसा बताया तो पिकअप वाहन से मैं भी सोचता हूँ कि ये संभव तो नहीं है, परंतु अभी वहाँ जो मामला था इसी प्रकार का बताया और वाहन भी पुस्तकें थीं उसमें। और 17, 21, 22, 23, 24, 25 की पुस्तकें वहाँ पर पाई गई और पुस्तकें तो थीं पिकअप में। बिल्कुल विषय जो जानकारी मिली थी बिल्कुल सही निकली वो, क्योंकि माँ साहब से जब आकर पूछा गया, ग्रामीणों ने पूछा, हमने पूछा, हमारे जैन साहब ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो वो माँ साहब ने बोला कि सब नियम पे काम चल रहा है, कि ऊपर से नियम आ गए हैं, पुस्तकें बेचनी है, कुछ भी है। तो उसमें जब जांच करवाई गई तो उस जांच में ये पाया गया कि ये सब नियम के खिलाफ है। ये सब जो भी पुस्तकें बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी वो नियम में नहीं था और ना ही वो पुस्तकें बेची जानी थी। तो माँ साहब लोगों ने ये सब एक प्रकार से गलत किया है। सीधी गाड़ी मेन गेट से आई नहीं है, साइड गेट से 1-2 बार गाड़ी भर के चली भी गई है। तो उस टाइम पे भी चर्चा की गई, तब भी माँ साहब ने गलत जवाब दिए। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला महज किताबों को शिफ्ट करने का है या फिर शिक्षा की किताबों का गुपचुप सौदा किया जा रहा था। जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आ पाएगा। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ।
हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में सुभाष नगर खुरई रोड सागर।